हेलो फ्रेंड्स। आप एजेंट बनाने की कोशिश कर रहे हो बट आप स्ट्रगल कर रहे हो कि मैं कौन सा फ्रेमवर्क को यूज करूं। देन दिस वीडियो इज फॉर यू। हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मल्टीपल फ्रेमवर्क्स एट अ वेरी हाई लेवल, व्हाट दे डू, व्हाट आर देयर टाइप्स, है ना, और उसको हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। अभी मार्केट में बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं, ओपन सोर्स फ्रेमवर्क भी हैं जो एजेंट बनाने के लिए हेल्प कर रहे हैं, जैसे कि लैंग चेन का लैंग ग्राफ, ओपन एआई ने भी अभी लॉन्च करा है, गूगल का एडीके, माइक्रोसॉफ्ट का ऑटोजेन, है ना, क्रू एआई, लैंग फ्लो, ये आईबीएम का वॉटसन एक्स। तो ये मल्टीपल फ्रेमवर्क्स हैं जिसके थ्रू आप एजेंट बना सकते हो। अब एजेंट तो किसी भी फ्रेमवर्क से बनाओ, सब में मेन जो कॉन्सेप्ट है आप वो अगर मिलते हैं देन यू कैन गो अहेड विद इट। मेन कॉन्सेप्ट हमारे क्या है, अब आप किसी को इवैल्यूएट कर रहे हो तो कैसे इवैल्यूएट करोगे। आपका इवैल्यूएशन बेस्ड होना चाहिए वो मल्टीपल एलएम्स को सपोर्ट कर सकता है क्या, वो मेमोरी सपोर्ट करता है क्या, उसमें आप कितना इजीली मल्टी एजेंटिक आर्किटेक्चर को फॉलो कर सकते हो। बेसिकली एक एजेंट सिर्फ नहीं होगा, आप मल्टीपल एजेंट्स हैं और उन सबको आप इंटरेक्ट कर पा रहे हो। आप डिफरेंट टाइप्स के डिजाइन पैटर्न्स को बना पा रहे हो क्या। हायरार्किकल है, हो सकता है वो सुपरवाइजर और बेसिकली वर्कर्स उस पैटर्न पे हो सकता है, या वो पैरेलल एजेंट्स हो सकते हैं, सब इंडिपेंडेंट एजेंट्स हैं एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ये पॉसिबिलिटी है क्या। सेकंड इंफॉर्मेशन, आप इवैल्यूएट करोगे वो एजेंट जो फ्रेमवर्क है वो एमसीपी सर्वर्स को अलाउड करता है क्या। आपकी टूल कॉलिंग है, एक तो बेसिक टूल कॉलिंग होगी और हो गई एक एमसीपी सर्वर्स। तो एमसीपी सर्वर एक तरह से एक हाईली स्पेशलाइज्ड प्रोटोकॉल के थ्रू बात करते हैं एलएम दैट पर्टिकुलर टूल, तो उसको सपोर्ट करता है क्या। इफ इट इज देन डेफिनेटली इट्स अ गुड थिंग, राइट। अब A2A प्रोटोकॉल भी आया हुआ है एक मार्केट में गूगल के थ्रू, बट ओपन सोर्स इट्स अ प्रोटोकॉल। तो वो प्रोटोकॉल होता है कि आप जो दो बेसिकली आपके टूल्स हैं, दो सॉरी दो दो एजेंट हैं, उनके बीच में बात करने के लिए टूल्स, एक एजेंट और एक टूल्स को कम्युनिकेशन के लिए होता है एमसीपी प्रोटोकॉल। बट दो अगर एजेंट है और उन दोनों को बात करनी है देन इट्स अ A2A प्रोटोकॉल दैट विल बी यूज्ड, राइट। तो वो एक तरीका है आपको अपने जब इवैल्यूएट कर रहे हो तो उस चीज को देखने का। अलग जो ऑप्शन है, आप क्या देखोगे उसमें, मेमोरी जो है वो किस तरह से इंप्लीमेंट कर पा रहे हो आप। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म मेमोरी है क्या। जो लॉन्ग टर्म में है उसमें एपिसोडिक या आपकी सिमेंटिक, है ना, या फिर प्रोसीजरल, इन सब टाइप की मेमोरी है। अब इनमें डिफरेंस क्या है मैंने एक दूसरी वीडियो में बात कर रखी है, आप प्लीज गो एंड चेक दैट वीडियो टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दीज टाइप ऑफ मेमोरीज। इसके अलावा आप जब एलएम को आप देख रहे हो तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो फ्रेमवर्क है वो कितना ऑटोनॉमस हो सकता है। ऑटोनॉमस का हम अगर समझें तो बेसिकली आप इसको कितना फ्लैक्सिबल आप बना सकते हो कोड के थ्रू। आप हर चीज को कंट्रोल कर पा रहे हो क्या, या फिर वो फ्रेमवर्क एक एट हाई लेवल फॉर अ बिजनेस यूजर्स, फॉर अ नॉन कोडर्स है। एजेंट आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी बना सकते हो, या आप किसी चीज को लेके उनका जो हर एक मॉड्यूल को कोड करके और वहां पे आप हर चीज को बेसिकली क्या बोलेंगे कंट्रोल कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल आप अपने जो टेम्परेचर है एलएम का वो डिसाइड कर सकते हो क्रिएटिविटी की बेसिस पे। आप हर चीज को डिबग कर सकते हो, अलग अलग जो टूल्स कॉल कर रहे हैं कैसे टूल्स कॉल हो रहे हैं, किस ऑर्डर में हो रहे हैं। अगर आपको उस लेवल तक का कंट्रोल चाहिए देन डेफिनेटली गो द राइट टाइप ऑफ फ्रेमवर्क। जनरली क्या होता है कि भले ही ऑटोजेन है या एडीके या गूगल का, सबने अपने दोनों टाइप के जो फ्रेमवर्क्स हैं वो सपोर्ट दे रखे हैं। एक बिजनेस यूजर जो नॉन टेक्निकल है वो भी एजेंट बना सकता है, बट जो कंट्रोल्स हैं वो थोड़े कम होंगे, जो विजिबिलिटी है वो थोड़ी कम होगी। बट फॉर अ डेवलपर हु प्रोग्राम दीज एजेंट्स देन दे कैन कंट्रोल मोर। एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक रैग जो सिस्टम है, आप कितना इजीली आप रैग लगा रहे हो और कौन कौन से चीजें सपोर्टेड है उसमें, कौन से डेटाबेसेस सपोर्टेड है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ उनके कनेक्टर्स इजीली अवेलेबल है कि नहीं। आपका एक पैरामीटर होगा कि आप जब फ्रेमवर्क चूज करने जा रहे हो तो उसको यूज कर पा रहे हो। आफ्टर ऑल दिस, एक एजेंट जो आपने बना लिया बट उसको आप डिप्लॉय भी करोगे कहीं पे, तो वो जो डिप्लॉयमेंट वाला पार्ट है वो भी आपको देखना पड़ेगा कि कितना इजीली आप डिप्लॉय कर सकते हो, कितने उसकी जो
एजेंटिक ऑप्स करके आ रहा है। जैसे एलएम्स के लिए एलएम ऑप्स आया था, डेव ऑप्स होता था, फिर एआई ऑप्स आया, फिर अभी एमएल ऑप्स आया, फिर आपका एलएम ऑप्स आ गया, अभी एजेंट बन रहे हैं तो एजेंट ऑप्स। एजेंट ऑप्स में बेसिकली क्या होता है, एजेंट ऑपरेशन, जब आप एजेंट बना रहे हो फ्रॉम डेवलपमेंट टू द प्रोडक्शन, उसके बीच में जितनी भी स्टेजेस हैं उन स्टेजेस को आप मॉनिटर कर पा रहे हो, फास्टर डिलीवरी कर पा रहे हो, चेक कर पा रहे हो, आप इवैल्यूएशंस कैसे कर रहे हो अपनी एजेंट का, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो अगर एजेंट का जो फ्रेमवर्क आप यूज कर रहे हो उसी में इन्वॉल्व है तो आई थिंक इट्स मच बेटर। इफ इट्स नॉट देन यू हैव टू यूज सम अदर टूल। और इंटरऑपरेबिलिटी होती है तभी तो हम मल्टी एजेंटिक जब हम बात करते हैं तो हम डिफरेंट फ्रेमवर्क्स में डिफरेंट एजेंट बना सकते हैं, है ना। तो ऑपरेटेबिलिटी है, और सारे बड़े ब्रांड्स हैं जो एक एजेंटिक फ्रेमवर्क बना रहे हैं, ओपन सोर्स कम्युनिटी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, so definitely they will have the capabilities, but at times you have to see what are the your main requirements, और वो मेन रिक्वायरमेंट्स उस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क में हैं, और आपकी जो बिल्डिंग की कैपेसिटी है वो कितनी अच्छी है, जो आपका डेवलपर है वो पर्टिकुलर फ्रेमवर्क को कितना प्रेफर कर रहे हैं, वो लैंग्वेज को कौन से प्रेफर कर रहे हैं, या आपके पास अगर नॉन डेवलपर्स हैं, कोई बिजनेस यूजर है तो वो किस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क्स पे बेटर यूज टू है। इसलिए ये सब चीज़ें देखनी चाहिए। तो आप बताओ कि क्या बना रहे हो एजेंट में, बहुत ही इंटरेस्टिंग एरिया है, बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स के एजेंट बन रहे हैं। सो आई एम एक्साइटेड टू सी व्हाट यू आर बिल्डिंग, और कोई में भी प्रॉब्लम है प्लीज हेल्प मी, टेक you can take the help by putting a comment. I'll be more than happy to help, right? So let's see what you are building. Till then, thank you, bye.